नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। आतंक से लड़ाई पटेल पर आई। चर्चा हम करेंगे, आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे ये हंगामा क्यों बरपा है। बहरहाल, आतंक से लड़ाई पटेल पर आई। जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार बेगुनाहों को निशाना बना रहे। पिछले 16 दिनों में 11 लोगों की हत्या की गई, लेकिन घाटी में दहशत के बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर सियासत सुलगने लगी है। 2 दिनों पहले CWC की बैठक में जम्मू कश्मीर के नेता तारिक हामिद कर्रा ने कश्मीर को लेकर पटेल और नेहरू के बीच हुई बातचीत का हवाला दिया तो बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि पटेल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि चुनौती कश्मीर में है, आतंकियों से मुकाबला करना है, क्या ध्यान भटकाने के लिए ये नई बहस? ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। गौरव वल्लभ, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बौखलाए आतंकी घाटी में बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। गैर कश्मीरियों में खौफ पैदा करने के लिए उन्हें घर में घुसकर मार रहे हैं और देश की सियासत अपना एजेंडा सेट करने के नए नए तरीके इजाद कर रही है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में फिर बाहरी मजदूरों को आतंकियों ने निशाना बनाया। कुलगाम में बिहार के रहने वाले मजदूर राजा और जोगिंदर को घर में घुसकर गोली मारी और अब बहस छिड़ गई है नेहरू बनाम पटेल की कश्मीर नीति पर। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। पूछा, कश्मीर नेता और CWC के सदस्य तारिक हामिद कर्रा ने सोनिया और राहुल गांधी की मौजूदगी में CWC की बैठक में सरदार पटेल को नीचा दिखाया। कहा वो जिन्ना से मिले हुए थे, कश्मीर पाकिस्तान को सौंपना चाहते थे, ये उनका अपमान है, कांग्रेस जवाब दे। पार्टीशन हुआ उस वक्त पंडित नेहरू जी ने इसलिए असर्ट किया, जवाब दिया खुद तारिक कर्रा ने। बोले, आजादी के वक्त नेहरू कश्मीर को साथ रखने के लिए इसलिए तैयार हुए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की तरह थियोक्रेटिक स्टेट बने। मैंने तो ये कहा कि आज की तारीख में सिर्फ गांधी परिवार ही लोगों को इंस्पायर कर सकता है। सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे, इस प्रकार घृणक शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस पार्टी ने अपने CWC के मीटिंग से न केवल भ्रम अपितु हम तो एक शब्द आगे जोड़ते हुए कहेंगे कि पाप किया है। उन्होंने कहा कि ये एक साधारण परिवार नहीं है, गांधी परिवार वह परिवार है जिसकी लेगेसी नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक चली आ रही है और इस पूरे प्रकरण में सरदार पटेल को उन्होंने नीचा करके दिखाया। टोटली मिसरिप्रेजेंट करके फैक्ट को बाहर दिया है। अब किसने ये सब चीजें बाहर बताई हैं ये भी देखने वाली बात है। इट्स अ सीरियस मैटर। सरदार पटेल जी का जहां पे बात आई तो हमने ये कहा कि उन्होंने कहा था कि आप जम्मू कश्मीर को नेगोशिएट कर सकते हैं अगर वो पाकिस्तान की तरफ जाता भी है जूनागढ़ और हैदराबाद के साथ, लेकिन नेहरू जी नहीं माने। 2 मजदूरों की हत्या पर एक तरफ है वो खौफ जिसकी वजह से कई मजदूर अब जम्मू स्टेशन का रुख कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो राजनीति जो आपने देखी। जम्मू स्टेशन पर ये प्रवासी मजदूरों की खौफजदा पलायन की तस्वीरें हैं। घर वापसी कर जान बचाने में जुटे हैं ये मजदूर। विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल दागे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। कश्मीरी पंडितों को फिर से मारा जा रहा है, सिखों को मारा जा रहा है, आज बिहार के मजदूरों को मारा गया है। तो ये कब रुकेगा? सिर्फ पाकिस्तान को धमकी देकर ये नहीं रुकेगा। बिहार के वैसे लोगों की हत्या हो रही है जो रोजी रोटी कमाने के लिए वहां गए। ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री से भी है कि आपकी चुप्पी क्या कहती है? इतने दबाव में है कि आप संदेश नहीं दे सकते हैं केंद्र की सरकार को। और केंद्र की सरकार क्या कर रही है? क्या वो अलाउ कर रही है कि इस प्रकार की चीजें चलती रहे? ये सवाल जरूर उठता है कि सरकार कुछ भी रणनीति है क्या उनके पास, या सिर्फ ये दिन प्रतिदिन का कुछ न कुछ जब कुछ हो जाए उसको करने का है। और इससे जो नुकसान हो रहा है
वो नुकसान बहुत लंबा जाएगा। इस परिस्थिति में सरकार को इस परिस्थिति को अपने संज्ञान में लेकर एक रणनीति बनाने की जरूरत है और ये कहना कि सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा उससे काम नहीं चलेगा। परिस्थितियां दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष बिगड़ेंगी। इधर दिल्ली में गृह मंत्रालय में सुगबुगाहट तेज है। आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्री ने बैठक की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। महामहिम उपराज्यपाल हैं, उनको हमने तुरंत फोन करके बातचीत भी किया है कि भाई देखिए बड़ा कंसर्न है, ये बिहार का एक पहले हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर आज 2 हो गया, ये सब कुछ हुआ, इसको हम लोग को लेकर के काफ़ी चिंता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं, सब कुछ की तरह की बात हमने सारी बात की। तो ये तो है, वहाँ पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है। आतंकी एक के बाद एक गैर कश्मीरियों की हत्या कर रहे हैं और अब ये घाटी में सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। सरकार इन्हें सुरक्षित कैंप में ले जाने की भी व्यवस्था कर रही है। कश्मीर में जो हत्याएं कर रहे हैं आतंकवादी लोग मजदूरों की, कल भी 13 लोगों को मार दिया। इससे बड़ी नपुंसकता क्या हो सकती है आतंकवादियों की। 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे 2 साल पूरे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के एलजी, डीजीपी, आईबी सेना के वरिष्ठ अधिकारी और सीएपीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा मामलों की समीक्षा करेंगे। आज तक ब्यूरो।